भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता? आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं उसके पढ़ाई को लेके। आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्च चुके हैं उसके पढ़ाई के लेके, लेकिन वो पढ़ने में उसका मन ही नहीं लगता। ऐसे में कौन सा उपाय करें? देखिए, आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हैं लेकिन वो पढ़ता ही नहीं है। उसका मन दूसरे चीज़ों में ज़्यादा लगता है, लेकिन उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता। आपका फीस आप स्कूल की दे रहे हैं, कॉलेज की दे रहे हैं, लेकिन वो जो पढ़ने में मन नहीं लगता। आपको निराशा हाथ लग रही है, तो आखिर कौन सा उपाय करें कि आपका जो बच्चा है वो पढ़ने में अव्वल आने लगे? आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। उपाय पूरा सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने उपाय अच्छे से सुन के अच्छे से कर लिया तो आपका जो बच्चा है जो पढ़ाई में अभी कमजोर है वो 100% पढ़ाई में अव्वल आने लगेगा। आपको भी पता है, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे भक्त लोग ऐसे आते हैं जो कि पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना बताते हैं कि गुरुदेव, हमारी ये मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, कृपया करके कुछ इसका निवारण दीजिए। बहुत सारे लोगों की जो हमारे यहाँ पत्र आया, गुरुदेव की कथा में पत्र आया, वो ऐसा था कि गुरुदेव, हमारे जो बच्चा है उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता। वो बाकी चीजों में तो लगता है, लेकिन जब हम इनको पढ़ाने के लिए बैठाते हैं तो वो दूरी चले जाते हैं, खेलने चले जाते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, स्कूल में हमेशा लास्ट आते हैं। तो कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि जो उनका मन है वो पढ़ाई में लगने लगे और वो जो प्रथम आने लगे या अच्छे नंबर से पास होने लगे। वो फेल हो रहा है। तो गुरुदेव ने 3 से 4 उपाय बताए थे और कहा था इसको कर लेना, आपका बच्चा हमेशा पढ़ने में अव्वल आएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, पढ़ाई उसको आकर्षित करेगी और जीवन भर वो पढ़ेगा और अच्छे नंबर लाएगा। तो चलिए हम भी बताते हैं कि आखिर वो कौन सा उपाय है। आपको भी जानना होगा कि आखिर वो कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से बच्चा अव्वल आने लगता है, प्रथम आने लगता है। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। बहुत अच्छे अच्छे उपाय हैं जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया। तो उपाय पूरा सुनिएगा, अच्छे से उपाय करिएगा। अगर आपने उपाय अच्छे से कर लिया तो 100% है कि आपकी जो कोई मनोकामना है, जो कुछ आप बाबा महादेव से चाहते हैं, बाबा भोलेनाथ से चाहते हैं, सारी की सारी पूरी होंगी। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए करना क्या है। सबसे पहला जो हमारा उपाय है वो लाल फूल का उपाय है। कौन सा उपाय है? पहला जो हमारा उपाय है वो लाल फूल का उपाय है। अब देखिए इसको करेंगे कैसे। आपको जितने भी माता पिता है उनको ये उपाय करना है। आपको लेना है एक लाल फूल। कितने लेने हैं? एक लाल फूल। एक लाल फूल आपने ले लिया। अब लाल फूल गुड़हल का हो या गुलाब का या फिर कोई भी, आपको केवल और केवल लाल फूल ही लेना है, बाकी कोई कलर का आपको फूल नहीं लेना। ठीक, लाल फूल आपने ले लिया। अब आपको क्या करना है, जब आप शाम को आप अपने घर में पूजा करते हैं तो अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो है तब तो बहुत अच्छी बात है, या मूर्ति है, कुछ भी है, माता सरस्वती का अंग कुछ भी है आपके मंदिर में तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती का कोई अंग नहीं है, मतलब कोई ना मूर्ति है ना फोटो है, तो आपको सबसे पहला क्या करना है, माता सरस्वती की एक फोटो लेके आनी है। ठीक, आपने लाया और आपने पूजा घर में अपने विराज लिया। ठीक, विराजने के बाद आपको क्या करना है, आपको पूजा करनी है उनकी। और जब आप शाम को पूजा करेंगे तो आपको एक लाल फूल माता सरस्वती को अर्पित करना है। अपनी जो कोई भी मनोकामना होगी, जो कोई भी इच्छा होगी, अपने बच्चे की पढ़ाई को लेके, करियर को लेके चिंता होगी कि वो आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, सब बोल दे रहे हैं। ठीक, उसके बाद क्या करना है, 2-3 घंटे उसको रखा रहने दीजिए फूल को। जब आपका बच्चा सोने चला जाए, ठीक, क्या हो, जब आपका बच्चा सोने चला जाए तो वो फूल उठाइए और उसके माथे पे क्या करना है, आपको फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ये उपाय करने से स्वयं माता पार्वती और माता सरस्वती दोनों का जो यहाँ संतुलन है वो बैठ जाता है और दोनों उस बच्चे की वृद्धि के लिए अपनी कृपा कर देती है। तो पहला उपाय आपको ये कर लेना है। ठीक, अभी हम दूसरा उपाय बताते हैं, इसमें आपको करना क्या है। अब जो जो मैं आपको 2 उपाय बताऊंगा वो आपको अपने बच्चे से कराना है। अगर आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है तो आप वही उसी से कराइएगा, आपको खुद नहीं करना। क्या कराना है, देखिए आपको लेना है 1 लोटा जल। क्या लेना है? 1 लोटा जल। अब 1 लोटा जल कौन सा होना चाहिए? सबसे पहले तो तांबे के लोटे में आपको जल लेना है। किसमें लेना है? तांबे के लोटे में आपको जल लेना है। तांबे के लोटे में आपने जल ले लिया। तांबे के लोटे में जल लेने के बाद आपको क्या करना है, एक चीज का ध्यान रखना है, तो जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जाके मंदिर से जल ले लेते हैं, तो आपको मंदिर से जल नहीं लेना, आपको अपने घर से जल लेना है। ठीक, जल आपने ले लिया, उसमें आपको शहद मिला लेना है। क्या मिला लेना है? शहद, 2 से 3 बूंद। अब मिलाने के बाद आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर आप पहुंच गए।
शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, दक्षिण दिशा में खड़े होना है, उत्तर की ओर अपना चेहरा करके। कहाँ खड़े होना है, दक्षिण की ओर खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हर मंदिर में तो दक्षिण और उत्तर अलग अलग होता है, तो हमको कहाँ खड़े होना है। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी मंदिर जा रहे हैं उस मंदिर का जिधर जलाधारी हो, आपको अपना चेहरा उधर करके खड़े हो जाना है। ठीक, आप खड़े हो गए। अब आपको उसी व्यक्ति से, आपका जो मतलब बच्चा है, उसी से आपको जल अर्पित करवाना है। कहाँ, शिवलिंग पे एक नाम लेके। कौन सा, तुमरुका माता का नाम लेके। ठीक, तो आपको क्या करना है, तुमरुका माता का नाम लेके वो जो जल है वो अर्पित करवा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर तुमरुका माता आपसे प्रसन्न हो गई तो आपके जीवन में और आपका जो बच्चा है जो कि पढ़ाई में बहुत कमजोर है वो बढ़ने लगेगा और हमेशा स्कूल में अव्वल आएगा, कभी भी प्रथम नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा। जब भी वो खाली बैठेगा तो उसका जो यही होगा कि मैं थोड़ा सा पढ़ लूँ। ठीक, ये आपको कर लेना है। तीसरा जो उपाय है वो आप भी माता सरस्वती का ही है। अब इसको करना कैसे है, ठीक देखिए, आपको लेना है पान का पत्ता। क्या लेना है, पान का पत्ता। पत्ता जब आप लेंगे तो पत्ता, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मुरझाया हुआ पत्ता ले लेते हैं, कटा फटा पत्ता ले लेते हैं। तो आपको कटा फटा पत्ता नहीं लेना और ना मुरझाया हुआ पत्ता लेना है, आपको बहुत अच्छा पत्ता लेना है, हरा। उसमें आपको क्या है, पतवान के पत्ते में शहद आपको लगा लेनी है और उसी बच्चे से, जो कि यह बच्चा आपका है पढ़ाई में कमजोर है, उसी बच्चे से आपको माता सरस्वती के अर्पित करवा देना है। ठीक, पूज्य गुरुदेव कहते हैं पान के पत्ते का उपाय बहुत ही बड़ा उपाय है। अगर आपने इसको कर लिया तो आपका जो बच्चे का बुद्धि है वो खुलने लगेगी। अब देखिए, बुद्धि विवेक के देवता भगवान गणेश भी हैं, तो भगवान गणेश को कैसे प्रसन्न किया जाए। तो देखिए, आपको क्या लेना है, वो बच्चे से करवाइएगा, ध्यान सुनिएगा। भगवान गणेश का बहुत बड़ा उपाय है, दूर्वा लेना है। क्या लेना है, दूर्वा। अब दूर्वा कितनी लेनी है, एक दो ले लीजिए, दूर्वा बस आप ले लीजिए और उस व्यक्ति से, आपके बच्चे से भगवान गणेश के स्थान पे अर्पित करवाना है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि भगवान गणेश का स्थान कौन सा होता है। कुछ लोगों को पता होता है कि शिव मंदिर में भगवान गणेश का स्थान कहाँ होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता भगवान गणेश का स्थान कहाँ होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, जो जलाधारी हमारी होती है, क्या होती है, जो जलाधारी होती है, जलाधारी के बाएं भाग में, मतलब लेफ्ट साइड में भगवान गणेश की जगह होती है। तो आपको क्या करना है, वो दूर्वा भगवान गणेश के ऊपर अर्पित कराना है, एक नाम लेके। कौन सा, भगवान गणेश का बहुत ही सुंदर सा नाम है मयूर ध्वज। कौन सा नाम है, मयूर ध्वज। तो आपको मयूर ध्वज का नाम लेके आपको अर्पित करवा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं माता आप इतना उपाय कर लीजिए, भगवान गणेश की भी कृपा आपके ऊपर हो जाएगी, माता पार्वती की कृपा भी आपके ऊपर हो जाएगी, भगवान शंकर की भी कृपा हो जाएगी और माता सरस्वती की भी कृपा आपकी हो जाएगी। ये उपाय करने से बहुत सारे लोगों, जिनके जो माता पिता है, जिनका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, उनका बच्चा पढ़ने लगा, उनका नंबर अच्छे आने लगे और उनको नौकरी भी लगी। ये उपाय केवल पढ़ाई के लिए नहीं है, नौकरी के लिए भी है। तो उम्मीद करता हूँ आज का उपाय आपको समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख